हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे और साथ में हम प्रोग्राम भी राइट करेंगे। बेसिकली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को हमने टू टाइप्स में डिफाइन किया है। फर्स्ट प्री इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर और सेकंड आता है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इन सभी को हम यूज़ करके एक प्रोग्राम राइट करेंगे। प्रोग्राम में हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे और फिर हमारे जो भी वेरिएबल्स हैं उनको हम इनिशियलाइज करेंगे। तो हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का ए नेम का वेरिएबल बनाया है और उसके अंदर हमने 10 वैल्यू स्टोर करवाई है। और सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर हम पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करवा रहे हैं। तो सेकंड वेरिएबल हमारा बी होगा और इसके अंदर हम ए को असाइन कर रहे हैं, मतलब कि ए हमारा जो 10 था वही हमारी वैल्यू जो है वो बी की होगी। क्लियर? तो बी भी हमारा 10 हो चुका है। और फिर यहाँ पे हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि यही आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसे ही आप पोस्ट इंक्रीमेंट कहेंगे। जब भी किसी वेरिएबल के जस्ट बाद में प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है तो वो आपका पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, और अगर आप वेरिएबल से पहले यूज़ करेंगे तो वो आपका प्री इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आपने बी के अंदर ए को असाइन किया था तो तब उसकी वैल्यू 10 ही थी। असाइन करने के बाद आपने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया, मतलब कि असाइन करने के बाद आपने ए की वैल्यू को इंक्रीज़ किया है, तो आपका बी तो 10 ही रहेगा, लेकिन ए की जो वैल्यू है वो 11 हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि प्लस ऑपरेटर का यूज़ आपने असाइन करने के बाद किया है, उसकी जो वैल्यू है उसको आपने इंक्रीज असाइन होने के बाद की है। क्लियर? तो यहाँ पे हम सी आउट करेंगे और फिर ए को हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे और फिर एंडल का यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो भी आउटपुट है नेक्स्ट लाइन में शो हो तो हमें इजीली समझ में आए। और नेक्स्ट वेरिएबल हमारा था बी, उसको भी हमने यहाँ पे सी आउट कर दिया है। अब उसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है ए की वैल्यू तो हमारे 11 प्रिंट होगी और बी जो आपका है वो 10 ही प्रिंट होगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि जो वैल्यू होती है वो बाद में इंक्रीज होती है, क्योंकि प्लस ऑपरेटर जो होता है वेरिएबल के जस्ट बाद में यूज़ किया जाता है। इसी तरह हम प्री इंक्रीमेंट का यूज़ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि वेरिएबल से पहले आपका प्लस ऑपरेटर होता है, तो वैल्यू भी पहले ही इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप उसको असाइन करेंगे तो आपकी वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे क्या है कि ए की वैल्यू 10 है और आपने क्या करा, बी के अंदर ए को असाइन कर दिया है। तो असाइन कर रहे थे उसी टाइम आपने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है, मतलब कि बी भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो बी की वैल्यू भी 11 हो जाएगी और ए की वैल्यू भी 11 हो जाएगी, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट में क्या आपने प्लस ऑपरेटर का यूज़ पहले ही कर लिया, तो दोनों की वैल्यू आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप बाद में करते तो आपकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, जैसा कि हमने पोस्ट इंक्रीमेंट में देखा था। क्लियर? उसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो दोनों की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे 11 प्रिंट हो गया है। अब हम पोस्ट डिक्रीमेंट को देखेंगे। जैसे कि आपको पता है पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया था, तो पोस्ट डिक्रीमेंट के अंदर वैल्यू जो होगी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम माइनस सिंबल का यूज़ करेंगे, सेम वेरिएबल के जस्ट बाद में ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू जो होगी डिक्रीज होगी। तो जैसे ए की वैल्यू यहाँ पे 10 है और फिर हमने बी के अंदर ए को असाइन कर दिया है, तो बी की वैल्यू भी 10 हो गई। और फिर असाइन होने के बाद माइनस ऑपरेटर का यूज़ किया है, मतलब कि बाद में उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। तो हमारा बी तो 10 ही रहेगा, लेकिन ए की वैल्यू 9 हो जाएगी, क्योंकि डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया गया है और वेरिएबल के जस्ट बाद में माइनस ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है कि वैल्यू जो होती है बाद में डिक्रीज होती है। उसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ए हमारा 9 होगा और जो हमारा बी है वो 10 प्रिंट होगा, क्योंकि पहले तो ए वैल्यू 10 थी और जैसे ही हमने बी के अंदर ए को असाइन किया तो बी भी हमारा 10 हो गया और फिर असाइन होने के बाद आपकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। हमारे जो ए की वैल्यू थी वो 9 हो जाएगी और हमारा बी जो है वो 10 ही रहेगा। क्लियर? इसी तरह नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा प्री डिक्रीमेंट। तो प्री डिक्रीमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल से पहले माइनस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और फिर यहाँ पे दोनों टाइम 9 प्रिंट होगा, क्योंकि प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा कि जैसे ही हमने बी के अंदर ए को असाइन किया तो उसी टाइम हमारे ए की वैल्यू जो डिक्रीज हो गई और यहाँ पे भी बी की वैल्यू भी 9 हो जाएगी और ए की वैल्यू भी 9 हो जाएगी। क्लियर? उसको हम सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे तो 2 टाइम्स 9 प्रिंट होगा, जैसे कि यहाँ पे 9 प्रिंट हो गया है। क्लियर? तो इसी तरह से हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वर्क करते हैं। आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में किस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं।